चलिए, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर प्रकृति और कार्य क्षेत्र की, किसका? लोक अदालत का। देखिए, आमतौर पर कहा जाए तो लोक अदालत अपने स्वीकृत अर्थ में एक अदालत नहीं है। लोक अदालत और कानून अदालत के बीच यह अंतर है कि कानून अदालत अपने परिसर में स्थापित करती है, मतलब कि जो जहाँ पर कोर्ट होगा ना दोस्तों, कोर्ट में ही वो इसको स्थापित करती है, वहीं पर इसको स्टार्ट करती है। जहाँ वादी अपने वकीलों के साथ आते हैं, मतलब कि जिनकी समस्या होती है वो अपने वकीलों के साथ आते हैं और गवाह और उनके दरवाजे पर न्याय देने के लिए जाते हैं, और साथ में तुम्हारे गवाह भी उनके साथ में जाते हैं। यह स्वयं लोगों द्वारा या सामाजिक गतिविधियों या सामाजिक कार्यकर्ता, कानूनी सहायता और जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित सार्वजनिक उत्साही लोगों को सहित इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रदान किया गया एक मंच है। मतलब कि जहाँ पर केवल तुम्हारी सुनी जाएगी, तुम्हारी बातों को वहाँ पर रखा जाएगा, तुम्हें रखनी है अपने वकील के द्वारा। जो भी तुम्हारे केस से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको साथ में ले जाइए और वहाँ पर जा कर के उसको सुनाइए। यह केवल लोगों द्वारा प्रदान किया गया एक दृढ़ मंच है, मतलब कि हम लोगों द्वारा बनाया गया है एक वो मंच है जो आम लोगों को राज्य की एजेंसियों या अन्य नागरिकों के खिलाफ अपनी शिकायतों को रखने, मतलब कि व्यक्त करने में सक्षम बनाता है, और यदि संभव हो तो न्यायपूर्ण समाधान की तलाश करता है। मतलब कि आपको वो क्या देता है? ऑप्शंस देता है, विकल्प देता है कि भाई इस को जो भी तुम्हारा मसला है इस आधार पर आप उसको सिमटा लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है, और कमेंट करके हमें बता दीजिए। उसके बाद लोक अदालत के पीछे मूल दर्शन लोगों के विवाद को चर्चा, परामर्श, अनुनय और सुलह द्वारा हल करना है। इट मीन्स कि इसका जो प्रकृति है उसकी यह है कि भैया जो तुम्हारे मन में है, तुम्हारी मन की बातों को वहाँ पर मंच पर रखा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग जो आपके बातें हैं उसी के आधार पर आपको न्याय मिलता है, ताकि यह त्वरित और सस्ता न्याय है, पार्टियों की आपसी और स्वतंत्र सहमति प्रदान करे। संक्षेप में यह एक पक्ष का न्याय है जिसमें लोग और न्यायाधीश भाग लेते हैं और चर्चा, अनुनय और आपसी सहमति से अपने विवादों को सुलझाते हैं। मतलब कि वहाँ पर जज भी होते हैं, वकील भी होते हैं, गवाह भी होते हैं, और जो वादी होते हैं वो भी होते हैं, प्रतिवादी भी होते हैं, सब लोग होते हैं। ठीक है, बस तारीख पे तारीख, और वहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई अदालत में जाकर जब तुम्हें मौका मिलेगा तभी बोल सकते हो और तुम्हारे अकॉर्डिंग फैसला नहीं होगा, जो अदालत फैसला करेगी वही मान्य होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर जो आप चाहोगे वो फैसला लिया जाएगा, आपके अकॉर्डिंग ही फैसला होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं कि लोक अदालत में मामलों के प्रकार। देखिए, अब जो बात मेन आती है ये तो तुम्हें पता चलेगा कि कैसे कैसे वहाँ पर समाधान होते हैं समस्याओं के। ठीक है, लेकिन अब पॉइंट यहाँ पर दोस्तों यह है कि कौन कौन से वो मामले हैं, कौन कौन से वो केस हैं जो आमतौर पर वहाँ पर निपटाए जाते हैं, तो उनके प्रकार क्या हैं वो हम यहाँ पर जान लेते हैं, क्योंकि ये भी तो जानना जरूरी है ना। चलिए, सबसे पहला है दोस्तों भूमि मामलों का नामांतरण। मतलब कि तुम्हारी ज़मीन किसी ने रख ली, तुम्हारी ज़मीन पे किसी ने अपना नाम लिखवा लिया, कब्जा कर लिया, ये कर लिया, तुम्हारी पैसे वैसे की कोई लेन देन है भूमि के ऊपर, खेत के ऊपर, प्लॉट के ऊपर, ये सारे मामले। ठीक है, आगे है कंपाउंडेबल आपराधिक अपराध। कंपाउंडेबल आपराधिक अपराध ये होते हैं कि जिनमें आपका रोल नहीं होता फिर भी आप उसमें आ जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पारिवारिक विवाद, मतलब घरेलू वाले जितने भी सास बहू की लड़ाई, ये के दो पक्षों में लड़ाई, मतलब कि वर वधू के पक्षों में लड़ाई, ये सारी लड़ाइयाँ जो होती हैं वो भी वहाँ पर सुलझाई जाती हैं। आगे है वन भूमि पर अतिक्रमण। ठीक है, मतलब किसी की भूमि पर किसी ने अतिक्रमण कर लिया, वन भूमि पर अतिक्रमण कर लिया, ये सारी चीज़ें। और भूमि अधिग्रहण विवाद, जो मैंने अभी बताया था, किसी की भूमि पर कब्जा कर लिया, ठीक है, ये पक्ष। या फिर एक मतलब कि दो भाई हैं, एक भाई ने अपनी जो सारी ज़मीन है, जो पापा की हिस्से की ज़मीन थी वो बेची दी, दूसरे को पता ही नहीं है, मतलब कि इस तरह के धोखाधड़ी वाले जो केस होते हैं। ठीक है, आगे मोटर दुर्घटना और दावा, मतलब कोई मोटर दुर्घटना, मतलब कि वाहनों की जितनी भी समस्याएं होती हैं, ठीक है, ये चालान वगैरह होते हैं, और बाइकों के नामांकन होते हैं, या फिर कोई भी रिलेटेड जो है मोटर दुर्घटना से, ठीक है, इसके दावे हों। और मामले जो उप न्यायिक नहीं है, मतलब कि जो कोर्ट में अभी नहीं गए हैं, उनको भी यहाँ पर सुलझाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये थे जो मामले वहाँ पर सुलझाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लोक अदालत के संसाधन और उपलब्धि।
मतलब कि लोक अदालत की उपलब्धि क्या है। देखिए, लोक अदालत बदले में संकटग्रस्त लोगों से केवल आभार की उम्मीद कर सकती है। मतलब कि वो आपसे क्या मांगती है, आपको समस्या का समाधान कर रही है तो वो आपसे क्या मांगती है, पैसा वैसा कुछ नहीं मांगती, बस वो मानती है कि आप उनसे बोलो धन्यवाद सर, आपने हमारा मामला सुलझा दिया, केवल आभार की उम्मीद करती है। उन्हें सामाजिक न्याय के लिए समय देना चाहिए और इसकी सफलता के लिए अपनी सेवा समर्पित करनी चाहिए। लोक अदालतें आमतौर पर अदालतों के परिसर में आयोजित की जाती हैं। लोक अदालत उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को निपटाने के लिए वास्तविक अच्छे विकल्प के रूप में काम कर सकती है। मतलब कि कोई मामला ऐसा है जो तुम्हारा बेमतलब का मामला है और लंबाई चलता जा रहा है, भैया उसको वहाँ से हटा करके न्याय जो लोक अदालत है वहाँ पर ले जा करके सुलझा लीजिए। ठीक है, आगे के जिला स्तर पर लोक अदालतों को मिल रही प्रतिक्रिया से उत्साहित होकर के राज्य कानूनी सहायता बोर्डों ने उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के लिए लोक अदालतों का आयोजन शुरू कर दिया है। मतलब कि जो उच्च न्यायालयों में भी जो लंबे तौर से चल रहे हैं ना, मतलब कि 20 साल से 10 साल से मामले चल रहे हैं भैया, उनको भी कहा है कि इनको वहाँ पर जा करके निपटा लीजिए। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छी पहल है दोस्तों, मैं ये कहता हूँ बहुत ही अच्छी पहल है कि वहाँ पर मामलों को निपटाया जाता है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि लोक अदालत जो ये चल रही हैं, ठीक है, और एक्चुअल में ये वर्क कर रही हैं, मैं ये कोई ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पर वीडियो में बताया जा रहा है किताबी ज्ञान, ये एक्चुअल में वर्क करती है। अभी 9 तारीख में लगने वाली है ना, आपकी अगर कोई भी समस्या है, ठीक है, समाधान चाहिए तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना बताइए, ठीक है, मैसेज कीजिए, हम आपका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारा जो एक मैं बता देता हूँ किस किस कोर्ट में हम आपका समाधान अभी में कर सकते हैं। 9 तारीख को लगने वाली सूरजपुर कोर्ट है, ठीक है, नोएडा में सूरजपुर कोर्ट है, उसमें कर सकते हैं, गाजियाबाद में कर सकते हैं और हापुड़ में कर सकते हैं और जिला बुलंदशहर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें हम आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमें बताइए, हम उनको लोक अदालत में अपने के मसलों को पहुँचा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि लोक अदालतों को लोगों के न्याय के उत्सव के रूप में जाना जाता है। देखिए, लोक अदालत का बहुत ज़्यादा होता है। लोक अदालत कब है, जैसे वो कहता है ना उसमें शोले फिल्म में गब्बर, मेला कब है मेला, तो भैया जो लोग होते हैं ना, मतलब जो फंसे होते हैं केसों में, झूठे केसों में या फिर उधर उधर समस्याओं में फंसे रहते हैं, वो यही कहते हैं आकर के हमसे, सर वकील साहब कब है लोक अदालत, कब है, तो हम बताते हैं भाई 9 सितंबर को है, जल्दी से देख लीजिए। ठीक है, और मैं एक बात और बता दूँ, ये हर 3 महीने में आयोजित होती है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि अभी ये आगे आने वाले तीसरे, मतलब कि 9 सितंबर के बाद में 3 महीने बाद फिर से लागू होती है। ठीक है, चलिए इसमें, क्योंकि बस्तियाँ हमेशा कानूनी सिद्धांतों के अनुसार नहीं होती, बस्तियाँ मुख्य रूप से होती हैं। क्या, देखिए, जो लोग हैं वो हमेशा ये नहीं चाहते कि हमें कानूनी प्रक्रियाओं से मिलकर न्याय मिले, वो चाहते हैं कि एक सामाजिक तौर से भी हमें जो न्याय मिल जाए, तो वो यहाँ पर आपको न्याय मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके जो लक्ष्य हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहला है कि झगड़ों को समाप्त करने जैसे सामाजिक लक्ष्य, इसके जो उद्देश्य होते हैं, पहला उद्देश्य यही है कि आपके जो समाज में जो भी वो चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। दूसरा उद्देश्य है पारिवारिक शांति बहाल करना, मतलब जो परिवार में जो अशांति फैली हुई है भैया, उसमें शांति बना करके रखो। कैसे रखनी है वो वहाँ पर जा करके आपको पता चल जाएगा जब आप अपनी समस्याएं रखेंगे। तीसरा है बेसहारा के लिए सहायता प्रदान करना। देखिए, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में कोर्ट जाने की फीस नहीं है, उनके पास में कोर्ट जाने के लिए साधन नहीं है, कोर्ट जाने की जानकारी नहीं है, वकीलों कुछ भी नहीं है उनके पास में, तो भाई वो लोग अदालत में जा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट काम होता है, वहाँ पर किसी वकील को फीस देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपकी वहाँ पर कोई जज जो बैठे हैं फैसला करेंगे, कोई आपसे कोई फीस नहीं ले रहा है। ठीक है, केवल फ्री में आपका काम होगा, इसलिए बेसहाराओं के लिए सहारा भी है लोक अदालत। ठीक है, चलिए आगे है कि लोक अदालत का आयोजन ये किस कानून के तहत होता है, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए पढ़ाई की दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से। तो इसका है धारा 18 में क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, देखिए, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या उच्च न्यायालय, ध्यान रखें। तीसरा, स्टेट प्राधिकरण, न्याय जो डिस्ट्रिक्ट प्राधिकरण है और जो उच्च न्यायालय है, विधिक सेवा समिति या जैसा भी मामला हो, मतलब कि राज्य प्राधिकरण का मामला हो, जिला प्राधिकरण का, उच्च न्यायालय का विधिक सेवा से, ठीक है, जिला प्रशासन, कोई भी इस तरह के कोई भी मामला हो,
तहसील विधिक सेवा समिति ऐसे अंतरालों और स्थानों पर और ऐसे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए और ऐसे क्षेत्रों के लिए लोक अदालत आयोजित कर सकती है जो वह उचित समझे। मतलब इनमें से इनसे रिलेटेड जो भी आपके जिस तरह से मसले हैं इनसे जुड़े हुए उन सबको आप लोक अदालत में आकर के उनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व करने के लिए आपको एक क्या दे सकती है, अवसर दे सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखिए, लोक अदालतें आमतौर पर राज्य कानूनी सहायता और सलाह बोर्ड या जिला कानूनी सहायता समितियों द्वारा आयोजित की जाती है। किससे आयोजित की जाती है? राज्य द्वारा, सलाह बोर्ड या जिला कानून द्वारा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लॉ द्वारा, ये जो कोई समितियां होती हैं उनके द्वारा ये आयोजित की जाती हैं, मतलब कि उन्हीं के द्वारा ये लगाई जाती हैं। दूसरा कि लोक अदालतों के पास विवाद के संबंध में पक्षकारों के बीच समझौता या समझौता निर्धारित करने और उस पर पहुंचने का अधिकार क्षेत्र होता है। मतलब कि उनके पक्षों को क्या समझौता करने पर और उन पे के उस पर फैसले पर पहुंचने का भी उनका क्या होता है, अधिकार होता है। भैया कर लो जल्दी से फैसला। देखिए आगे है कि न्यायालय के समक्ष लंबित कोई मामला या कोई भी मामला जो अधिकार क्षेत्र में आता है और किसी भी अदालत के सामने नहीं लाया जाता है, जिसके लिए लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, लोक अदालत के पास किसी भी तरह के किसी भी कानून के तहत समझौता न करने योग्य अपराध से संबंधित किसी भी मामले या मामले के संबंध में अधिकार क्षेत्र नहीं है। ध्यान रखना यहाँ पर अपराध, लोक अदालत में वो मामला हरगिज नहीं जा सकता जो अपराध से जुड़ा हुआ। ठीक है, अपराध का मतलब आप समझ रहे हैं, आपने किसी का मर्डर करने की कोशिश की, मर्डर कर दिया, मतलब कोई भी आपराधिक मामला वहाँ पर नहीं जा सकता। ध्यान रखना, मतलब कि अगर कोर्ट ने निश्चित कर दिया है कि तुम अपराधी हो तो भैया तुम्हारा मामला वहाँ पर नहीं जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानूनी सहायता बोर्ड द्वारा लोक अदालत आयोजित करने की तिथि और स्थान लगभग 1 महीने पहले तय किया जाता है। इस प्रकार नियत की तिथि सामान्यतः शनिवार या रविवार या कोई अन्य अवकाश का होता है। मतलब कि जो लोक अदालतें दोस्तों या तो किसी छुट्टी वाले दिन लगती हैं या फिर शनिवार को या रविवार को लगती हैं, और इसकी जो तिथि है वो 1 महीने पहले डिक्लेयर हो जाती है। अभी जो 9 सितंबर को लोक अदालत लगने वाली है वो 1 महीने पहले तिथि वो क्या हो गई थी, डिस्कस हो गई थी, वो इशू हो गई थी, और अब जो शनिवार आने वाला है उसी को ये लोक अदालत लगेगी, मतलब 9 तारीख को शनिवार होगा। चलिए आगे है 4। देखिए, प्रेस, पोस्टर, रेडियो, टीवी आदि के माध्यम से लोक अदालत लगाने की सूचना का व्यापक प्रचार किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट है कि लोक अदालत आयोजित होने से पहले इसके आयोजक विभिन्न स्थानीय अदालतों के पीठासीन अधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी अदालतों में लंबित मामलों की जांच करें जहां उनकी राय में सुलह संभव हो। एक बार मामलों की पहचान हो जाने के बाद विवादों के पक्षकारों को लोक अदालतों के न्यायाधीश द्वारा उनके मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाने के लिए प्रेरित किया जाता है। मतलब कि भैया जो कोर्ट है ना, उन कोर्ट में जो जज हैं उनको भी बोला जाता है भैया तुम्हारे यहाँ से जो लंबित मामले चल रहे हैं, बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, उनका कोई निपटान नहीं हो पाया, तो जाओ जल्दी से लोक अदालत में जा करके इस मामले को सुलझा लें। उन लोगों को बोलें जो आपके पास में वादी और प्रतिवादी हैं। ठीक है, अपने वकीलों से बोलो कि भाई तुम अपने मामले को वहाँ पर जा करके समझा लो, हो सकता है यहाँ पर और 2-4 साल 5 साल लग जाए इस मामले को। ठीक है, तो ये वहाँ पर जो लोक अदालत जो कार्यकर्ता होते हैं वो ये भी स्कीम रखते हैं। चलिए आगे है कि लोक अदालत की शक्तियां, ये है 200 सेक्शन 22, मतलब कि धारा 22 में क्या है। चलिए देखिए, लोक अदालत के पास वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निम्नलिखित मामलों के संबंध में एक मुकदमे की कोशिश करते समय एक सिविल कोर्ट में निहित होंगे। मतलब कि जो सीजीएम पर जितनी भी शक्तियां होते हैं वही लोक अदालत की शक्तियां होते हैं। मतलब कि सिविल जज की सिविल न्याय कोर्ट जो होता है भैया उसकी जितनी शक्तियाँ हैं वही को शक्तियाँ लोक अदालत की होती है। ध्यान रखना, तो कम में बिल्कुल नहीं आंकना इसको। आगे है क्या, किसी गवाह को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसका परीक्षण कराना। मतलब कि लोक अदालत के लिए एक पक्ष ने कह दिया कि भाई एक पक्ष पहुंच गया लोक अदालत में, सर हम अपने मामले को सुलझाना चाहते हैं, तो लोक अदालत चलो ठीक है। दूसरा पक्ष कहाँ है कि सर दूसरा पक्ष नहीं, चलो हम बुलाते हैं, तो वो मैसेज भेजते हैं अदालत से किसी को, गवाह को या किसी भी उसको बुलाने के लिए जाता है उसको समन ही बोलते हैं। ठीक है, हाजिर करने के लिए हाजिरनामा। आगे एक है किसी दस्तावेज की खोज और उत्पादन। भैया लोक अदालत खुद
आगे है हलफनामों पर साक्ष्य का स्वागत। ठीक है, जो हलफनामे होते हैं उनको निकाला जाता है, उनके साक्ष्यों का स्वागत वहाँ पर किया जाता है। आगे है कि किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या दस्तावेज की मांग है किसी भी कार्यालय से ऐसे रिकॉर्ड या दस्तावेज की प्रतिलिपि, मतलब कि जैसे होता है ना, आपने देखा होगा भैया वो पुलिस है, कोई भी केस को सुलझाने के सबसे पहले देखते हो, अच्छा उसका मर्डर हो गया, इसका फ़ोन चेक करो, फ़ोन की कॉल डिटेल निकालो, जल्दी से ऑफिस से निकालो। तो जैसे वो निकाल सकते हैं ना, ये भी किसी भी ऑफिस से, किसी भी कार्यालय से कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो प्राप्त करने की इनके पास में शक्ति होती है, और ऐसे अन्य मामले जो निर्धारित किए जा सकते। आगे है लोक अदालत के कार्य। देखिए, लोक अदालत केवल उन्हीं मामलों को स्वीकार कर सकती है जो उनकी क्षमता और निपटान के क्षमता के भीतर आते हैं, मतलब उन्हीं मामलों को लेगी जो उनको निपटाने की उनके पास में पावर होती है। लोग ऐसा नहीं है कि तुम वहाँ पर बोल दो, अरे साहब हमारे उसको फांसी की सजा बोली गई है, उसको माफ़ करवा दो, होगा हमारा काम नहीं है ये हम कह रहे हैं भैया राष्ट्रपति के पास में जाओ। आगे है कि लोक अदालतों के आयोजन की दिशा में आंदोलन कुछ चुनिंदा मामलों के संबंध में अस्तित्व में आया। मतलब ऐसा भी है कि जहाँ पर जो आयोजन हुआ है तो उसके खिलाफ आंदोलन भी चले हैं, जिसमें अपने सभी प्रारंभिक कामकाज में उन्होंने मोटर वाहन दुर्घटना के कारणों और उनसे जुड़ी अपीलों का मनोरंजन किया। उम्मीद की जाती है कि लोक अदालत अन्य मामलों को भी स्वीकार कर लेगी जिसमें कार्यकाल के मामले, धन संबंधी मामले शामिल हैं, ताकि ऐसे विवादों का निपटारा व्यक्तिगत मुचलके या अंडरटेकिंग पर किया जा सके। मतलब कि देखो, जो मामले अभी चल रहे हैं, ठीक है, मोटर वाहन दुर्घटना के हुए या फिर कोई धन संबंधी मामले हुए या किसी कार्य के मामले हुए या कैसे भी हो, उन सबको तो वो जो विवाद हैं उनको तो निपटारा करती ही हैं, ठीक है, लेकिन और भी कुछ मामले हैं जिनको वो कर सकती हैं। आगे है ये जो मामले जो बढ़ा करके उनको समाधान करने की जो प्रक्रिया है या फिर आगे की जो कोशिश है, वो यह इस बात का संकेत होगा कि विवादों के समाधान के मामलों में भारत अपने पारंपरिक तौर तरीकों की ओर लौट आया है। लेकिन फिर भी अनुभव ने दिखाया है कि पक्षों को विवाद के लिए बातचीत की मेज पर लाना और उन्हें किसी तरह के समझौते के तहत समझौता करने के लिए कहना आसान नहीं है। मतलब कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लोक अदालत एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि पहले पुराने ज़माने में भी जो राजा महाराजा होते थे ना, वो लोक अदालतों की तहत ही जो मामले थे उनको सुलझाते थे, तो वो उसी प्रथा पर लौट आया है। लेकिन फिर भी हम अंत में यह कहेंगे कि भैया लोक अदालतों को चलाना, उनको पूरा करना और उनके मतलब कि सारा जो कार्य है उसको करना, भार जो है उसको उठाना, ये आसान नहीं है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो मामलों को दो लोग लेकर के, वादी और प्रतिवादी मामले को लेकर कोर्ट में गए हैं, वो अपने खुद से सोच समझ कर गए हैं हाँ क्या होगा, फिर भी उनको ला करके इस तरह से लोक अदालत में उनके मामले को निपटाना ये आसान काम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी संख्या में कानूनी कारण ऐसे हैं कि पक्ष मुकदमेबाजी को लंबा करने में रुचि रखता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, हम तो कहते नहीं भैया हम चलाएंगे, सामने वाले को जीने नहीं दूंगा, तो दूसरा शीघ्र परीक्षण चाहता, दूसरा कहता है अरे भैया हमारे मामले को ख़त्म करवा दो। तो इसमें ऐसा लगता है कि ऐसे जो दृष्टिकोण से राज्य मुकदमेबाजी के अनावश्यक लागतों और अर्थहीन प्रशासनिक संकल्प से बच जाएगा। सरकार को मुकदमेबाजी की कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत वहन करनी पड़ती है। प्रत्यक्ष लागत की श्रेणी में लागतें अदालत और वकीलों की फीस, अभियोजन के खर्च और आकस्मिक मामलों में भाग लेने की। अप्रत्यक्ष लागत विवादों में शामिल समय की हानि और खर्च करने वाली प्रत्ययी की बढ़ती लागत। सरकारी मुकदमेबाजी की कुछ श्रेणियां हैं जिनमें ये बढ़ती लागत, मतलब यहीं तक समझते हैं। देखिए, जो सरकार है ना, ये काम इसलिए भी करती है। देखिए, अगर ऐसा होगा तो जो अदालत में जो अभी लाखों मामले चल रहे हैं, उनमें से हजारों मामले जो हैं वो लोक अदालत में निपट जाएंगे। ठीक है, तो उन पर कार्यभार कम होगा, ठीक है, उनका बोझ कम हो जाएगा, और जो लोग बेमतलब केसों को लंबा चलाने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, उस पर भी क्या होगा, फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और सारी सरकारी मुकदमेबाजी की कुछ श्रेणियां हैं जिनमें लोक अदालतें रचनात्मक भूमिका निभा सकती हैं। ऐसी ही एक श्रेणी भूमि अधिग्रहण से उत्पन्न होने वाले मामले हैं। जिन लोगों को भूमि अधिग्रहित की जाती है उनमें आमतौर पर मध्यम वर्ग के गरीब ग्रामीण होते हैं। जब उनकी ज़मीन उनके हाथों से छीन ली जाती है तो वे स्वाभाविक रूप के सिवाय
रूप से, सिवाय इसके कि जल्द से जल्द उन्हें मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए। देखिए, जो भूमि अधिग्रहण भूमि गरीब कब्जा किसकी भूमि पर हुआ है? जो गरीब है उनकी पे ही तो हुआ है। तो भैया वो क्या चाहते हैं, हमें हमारा कब्जा हो गया, हमें उसका हट जाना चाहिए, मुआवजा चाहिए, ये चाहिए। अब वो ना चाहते हुए भी उनको कुछ नहीं मिलता और लंबे मुकदमे चलते जाते हैं अदालतों में, ठीक है। तो उनको करने के लिए, एक तो वैसे ही वो गरीब हैं, खामा के मुकदमे और वो झेल रहे हैं, तो वो उस चीज़ को भी देखा जाता है। आगे है दोस्तों लोक अदालतों के अन्य रूप। देखिए, लोक अदालत एक वही नहीं है, और भी उसके अन्य रूप है। क्या क्या रूप हैं देखते हैं। सबसे पहले है मिनी लोक अदालत। देखिए, उप जिला स्तर पर और गांवों में कानूनी सहायता शिविर या लोक अदालत एक ऐसा मंच की तरह है जो ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी लोगों को सक्षम रूप से पूरा करने के लिए और सभी समीचीनता के साथ विवादों को सुलझाने के लिए उनके दरवाजे पर ही काम कर रहे हैं। मिनी अदालत होती हैं जो उनके दरवाजे पर जाकर उनके समस्या को समाधान करते हैं। दूसरा है ग्राम न्यायालय, ग्राम पंचायत जिसे बोलते हैं। ये स्वशासन की इकाइयां हैं, वे ग्राम पंचायतों की तरह हैं। प्रशासन एक राज्य का विषय है, इसलिए राज्य पंचायत राज्य संस्थाएं लागू होती हैं जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत गाँव की अदालतों को जन्म देते हैं। मतलब कि गाँव में जितने भी मसले होते हैं पहले वो ग्राम प्रधान के पास ही जाते हैं कि प्रधान जी हमारे मामले को क्या कर दो, इसको सुलझा दो। तो ये भी एक क्या है, ग्राम न्यायालय है जो लोक अदालत की तरह काम करता है। तीसरा पॉइंट है मध्यस्थता केंद्र। देखिए, आप अभी में देखेंगे किसी भी थाने उसमें चले जाइए चौकी में, वहाँ पर एक अलग डिपार्टमेंट होता है सुलह करने वाला, ठीक है। मध्यस्थता केंद्र वहाँ पर लिखा रहता है। जो पारिवारिक मामले होते हैं आमतौर पर वहाँ पर ये होते हैं, ठीक है। तो किसी भी मामले के लिए सबसे पहले मध्यस्थता मीडिएशन की जाती है, तो ये वो है। ये मध्यस्थता केंद्र 1983 में तमिलनाडु कानूनी सहायता और सलाह बोर्ड भी शुरू किए गए थे जो अभी भी चल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो महिलाओं के लिए केंद्र है ये सबसे पहले तमिलनाडु सरकार ने स्टार्ट किए थे, हालांकि अब ये सारे देश में है, ठीक है। अब किसी भी चौकी वगैरह कहीं पे जाएंगे, कहीं भी डीएम के वहाँ पर भी जाएंगे तो वहाँ भी एक मध्यस्थता केंद्र होता है जो महिलाओं के लिए होता है। वहाँ पर पुलिस वाली होती हैं, जो पुलिस ऑफिसर होती हैं वो महिलाएं होती हैं और महिलाओं से रिलेटेड जितने भी मसले होते हैं वो सबसे पहले उनको देखती हैं, उनसे पूछती हैं क्या हुआ, तुम्हारी सास तंग कर रही है, नंद तंग कर रही है, क्या मामला है, तुम्हारा पति तुम्हें तंग कर रहा है, किस मामले को लेकर कर रहा है। अब यहाँ पर एक जो मेन पॉइंट दिया गया है ना कि वे महिलाएँ की वो जो महिलाएं होती हैं उनकी रातों की पारंपरिक मामलों पर विशेष ध्यान देते हैं। महिला कोई औरत है वो घर में परेशान है, उसका पति उसको टॉर्चर करता है, नाजायज़ संबंध मतलब कि अनैतिक तौर से संबंध बनाता है, वो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर जा कर के देखी जाती हैं, ठीक है। चलिए अब आ चुके हैं दोस्तों निष्कर्ष पर, तो चलिए देखते हैं निष्कर्ष, इम्पोर्टेंट है। देखिए, लोक अदालत पैसे के दावों के निपटारे में बहुत प्रभावशाली है। बंटवारे के मुकदमे, नुकसान और वैवाहिक मामलों जैसे विवादों को भी लोक अदालत के समक्ष आसानी में से सुलझाया जा सकता है, क्योंकि इन मामलों में लेन देन के दृष्टिकोण के माध्यम से समझौता करने की गुंजाइश अधिक होती है। एक लोक अदालत दीवानी मामले, शादी और पारिवारिक विवाद सहित और समझौता करने के योग्य आपराधिक मामले उठा सकती है। बार लोक अदालत 1999 में, मतलब पहली बार जो लोक अदालत है वो 1999 में गुजरात में आयोजित की गई थी। कानून तय है, उन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया, इस बात को भी ध्यान रखना। और अंतिम स्लाइड में, इस अधिनियम के तहत लोक अदालतों द्वारा किए गए निर्णय को दीवानी अदालत का मामला माना जाता है, मतलब सिविल अदालत का माना जाता है, और यह अंतिम और सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। और इस तरह के फैसले के खिलाफ कोई अपील किसी भी अदालत में नहीं होती यदि पार्टियां लोक अदालत के पुरस्कार से संतुष्ट नहीं है। हालांकि इस तरह के पुरस्कार के खिलाफ अपील का कोई प्रावधान नहीं है, तो वे उचित अधिकार क्षेत्र के अदालत में जाकर मुकदमा शुरू करने के लिए स्वतंत्र है। मतलब कि दोस्तों अंतिम लास्ट में मैं बता दूं कि जब लोक अदालत अपना निर्णय देती है तो उस निर्णय को पहले ही सोच समझ कर लेना चाहिए। अगर उन्होंने निर्णय दे दिया तो फिर आप उस निर्णय को नहीं पलट सकते। दोनों पक्षों को उनको बाद में, अगर एक बार उन्होंने कह दिया कि हाँ हम इस पर हैं, निर्णय पर हम
इस पर ठीक है सुलह हो जाएगी, हमारा जो केस है वो ख़त्म करने के लिए तैयार है, तो फिर उसके खिलाफ आप कोई भी अपील नहीं कर सकते। हालांकि जो उसके बदले में जो पुरस्कार आपको मिल रहा है, ठीक है, अगर उस पुरस्कार से संतुष्ट नहीं है तो उस पर भी आप ये नहीं कह सकते हमको पुरस्कार कम मिला है ज़्यादा। लेकिन अगर केस का मामला कुछ ऐसा है कि बिल्कुल ही तुम्हारे साथ में ऐसा लगा है कि भाई कुछ गलत हुआ है, तो उसके लिए आप फिर भैया उससे ऊपर कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा लोक अदालत का क्वेश्चन। कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। कोई समस्या, कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह की इंक्वायरी हो, तुरंत हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको करना क्या है भैया, लाइक कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो यार। ये वीडियो शेयर करना तुम्हारी यहाँ ड्यूटी है, ठीक है। ये समझ लो कि फंडामेंटल राइट भी है आपका और फंडामेंटल ड्यूटी भी है, अधिकार भी है, और क्योंकि दूसरों को जागरूक करना, ठीक है, और ये तुम्हारा कर्तव्य है यार। कर दो सबके लिए, जो कोई भी अगर मेरी इस वीडियो से किसी एक व्यक्ति का किसी एक कोई मसला भी अगर सॉर्ट आउट हो जाता है, सॉल्यूट हो जाता है, तो मैं मानूंगा कि हाँ ये वीडियो मैंने बना करके अच्छा किया, ठीक है। और आपको मैंने बताया था गाजियाबाद, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर और हापुड़, चारों जगह कोई भी आपका मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो लोक अदालत से रिलेटेड मुझे बताइए, हम आपको वहाँ पर रेफ़र करने में मदद करेंगे। हम आपके हर प्रयास करेंगे जो कि सब कुछ फ्री होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम चाहेंगे आपसे विदा लेना, लेकिन ज़रूर करना है और शेयर करना है ज़रूर, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए, जय हिंद दोस्तों।